آپ के पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? कौन सी उम्र के लोग हैं जो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं इस पानी की वजह एक तो की बीमारी काफी फैल रही है, एक्जिमा हो जाता है। हामला हो जाता है मुतासरीन जो इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनके पास आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उसके लिए क्या पैगाम है आपका? अगर उनकी पुरानी हिस्ट्री ठीक नहीं है डिलीवरी की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली नॉर्मल के साथ मैं हूं आपका होस्ट उदार। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इरफान। तो आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सादत साहब के पास। तो उनसे हम जानते हैं सैलाब के पानी की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसके हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर साहब, सलाम। क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि सैलाब के पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? इसमें एक तो पेट की बीमारियां हैं, ठीक है। डायरिया हो रहा है, हैजा फैलने का खतरा है। हैजा फैला नहीं है लेकिन डायरिया काफ़ी है। उसके बाद पानी खड़ा होता है तो मच्छर बड़े पैदा होते हैं, तो मलेरिया एक बड़ा खतरा है। तीसरा ये जानवर बहुत से फोत हो रहे हैं खुदा ना मिलने की वजह से। जानवर भैंसें, मुर्गियाँ, कुत्ते, उनसे वबाई अमराज पैदा होती हैं, तपन फैलता है, फ़िज़ा ख़राब होती है, पोल्यूशन फैलती है। तीसरा पानी उनको नहीं मिल रहा, पानी की कमी हो रही है। मरीजों तक दवाएं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन तक दवाएं नहीं पहुंच रही और पानी साफ़ नहीं मिल रहा। इसके बाद साफ़ पानी नहीं मिले टाइफाइड हो जाता है, हेपेटाइटिस फैल सकता है। और टाइफाइड के अलावा जो टीबी के मरीज उनको दवा नहीं मिल रही। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि कौन सी उम्र के लोग हैं जो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं इस पानी की वजह एक से? तो बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा। ठीक है। और दूसरा बूढ़े लोग, जिनको मुनासिब गज़ा नहीं मिल रही और उनको दवाएं नहीं मिल रही है। बूढ़े मरीज को कोई ना कोई बीमारी तो होती है, कोई ब्लड प्रेशर का होता है, किसी को शुगर होती है, किसी को खांसी का मसला होता है, सांस के मसले होते हैं, पेशाब के मसले होते हैं, उनको मुनासिब दवा वक्त पर नहीं पहुँच रही। तो आप लोगों को इस पानी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगे? पानी एक तो उबाल के पीना चाहिए पानी, ठीक। जो पानी कुओं का है। और दूसरा जो पानी मोटरों का भी है ना, वो भी लेवल ऊपर हो जाता है, तो पानी साफ नहीं रहता। सही। और हाथ धो के खाना खाना चाहिए। और गंदे पानी से निकलने के बाद हाथ धो। दिल की बीमारी काफ़ी फैल रही है, एक्जिमा हो जाता है, डर्माटाइटिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो उनके पानी, गंदे पानी से निकलें तो आप साबुन से, डिटॉल वाले साबुन से पाँव धो लेनी चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए। और खाना हाथ धोए बगैर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइएगा, जो सैलाब में मुतासरीन है उनको खाना जो पहुंचाया जा रहा है वो खाने में ज्यादातर मसाला जात बहुत ज्यादा है, कच्ची गजा पहुंच रही है। नहीं, उनको कहा कि सही तरीके से भेजना चाहिए। वो पेट की बीमारी होगी तो वहाँ दवाएं पहुँचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हामला हो जाता है मुतासरीन जो इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनके पास आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उसके लिए क्या पैगाम है आपका? अगर उनकी पुरानी हिस्ट्री ठीक नहीं है डिलीवरी की, जी। पिछले ऑपरेशन हुए हैं, फिर तो उन्हें कहीं शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, किसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले बच्चे नॉर्मल हुए हैं तो गांव की दाई वगैरह से केस हो सकता है। दूसरा, बेहतरीन। टेंशन से कई दफ़ा हमल ज़ाया होने का खतरा होता है। बीमारी देख के, परेशानियां देख के वक्त से पहले दर्द शुरू हो जाती हैं। तो उन लोगों को किसी न किसी तरीके से पहले फ़कीर की बुनियाद पर हमें ज़्यादा जल्दी से बचाना चाहिए बाकी मरीजों की वजह। क्योंकि लोगों को उसमें माँ का भी खतरा होता है, जी जी। बच्चे की जान का खतरा होता है। ऐसे ही। गाँव में ना ब्लड मिलता है, ना अल्ट्रासाउंड हो सकती है। उनको बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, तो हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। पब्लिक सेक्टर को हर हर तरफ तरफ। पानी फैला हुआ है। जी ऐसे ही। नेशनल डिसास्टर है। इसको मिलजुल के साथ में बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग सारे बिल्कुल मिल ऐसे के हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। आपके हम थैंक यू। मशहूर हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने मुतासरीन के बारे में, सैलाब में जो फंसे हुए लोग हैं उनके बारे में एहतियाती तदाबीर बताई। तो यकीनन आप भी देखेंगे इसको और इस पर अमल करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।